हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो तरह से जो मन है वो कैसे सोचता है और कैसे वो काम करता है और हम उसके कैसे एक जाल में जो है वो फंस जाते हैं। जैसे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था, मैंने दो मन कैसे होते हैं पार्ट 1 उसके ऊपर लिखा हो, तो ये उसी का एक हिस्सा है। वो मैंने काउंसलिंग करते हुए फ़ोन के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। एक डॉग फोबिया वाला एक पेशेंट था, उसको डॉग फोबिया था, उसको मैं वो काउंसलिंग कर रहा था, बात उनसे मैं कर रहा था। तो आज मैं उसी वीडियो से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बात करूँगा, क्योंकि उसमें काउंसलिंग थी और उस काउंसलिंग को उसके अनुसार बताया जा रहा था जो उसको प्रॉब्लम थी। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली दो मन कैसे काम करते हैं, कैसे दो मन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक होता है विचार, एक विचार होता है, और दूसरा होता है इमोशन। इमोशन, फीलिंग, टेस्ट। जो इमोशन होता है वो टेस्ट बेस काम करता है, स्वाद के अनुसार। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ छोटा सा। आप इमोशन क्या है, इमोशन को समझते हैं। सबसे पहले इमोशन टेस्ट है, स्वाद है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक मैंगो है या एप्पल है, वो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो ये क्या है? ये आपको मैं विचार दे रहा हूँ, ये आपको मैं विचार दे रहा हूँ। तो उस विचार के बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कितना टेस्टी है। जब आप उसको टेस्ट कर लेंगे, जब आप उसको चख लेंगे, तो यस, आप कह सकते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, क्या है। और अगर वो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप वो चीज़ बार बार लेंगे, बार बार खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे। ये होता है इमोशन। इमोशन जो है वो टोटली टेस्ट बेस काम करता है, एक आदी हो जाता है, आदी, हैबिचुअल हो जाता है। तो ये जितनी भी ओसीडी, फोबिया या जो भी हम बार बार करते हैं, तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, हम एक आदी हो जाते हैं, उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो एक टेस्ट बनता है, उन चीज़ों का एक टेस्ट बनता है इमोशनली। तो इमोशनली जब हम सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो उन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उन चीज़ों की ओर जाते हैं जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं और हमें लगता है कि यस, अब कुछ होने वाला है हमारे साथ। एक डर बनता है, उस डर के साथ आप जुड़ जाते हो, उस डर के साथ एक आपका इमोशनली रिलेशन बन जाता है। फिर उस इमोशन को हम कैसे तोड़ें? जैसे एक आदत को एकदम से नहीं तोड़ा जा सकता, इसी तरीके से उस इमोशनल हैबिट को, जिसको ओसीडी हम कह रहे हैं, जिसमें बार बार हाथ धोना, भगवान के प्रति भी विचार आना, जिसमें रिलीजियस ओसीडी है, कंटेमिनेशन ओसीडी है या फोबिया है, वो आपकी इमोशनली हैबिट बन चुकी है। तो अब उसको तोड़ना कैसे है? तोड़ना कैसे? क्योंकि विचार से आपको टोटली पता है कि ये चीज़ गलत है। आप विचार से सही सोच रहे हैं, आप विचार के साथ सही सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। क्या मैं ये बेफालतू के कुत्ते से डर रहा हूँ, मैं बेवजह हाथ धो रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको पता है, ये आपका दिमाग है। लेकिन जो करवा रहा है, जो आप करने के लिए मजबूर हैं, वो आपका मन है, एक इमोशनल फीलिंग है। उस फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं आप, वो आप करते जा रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो आप अपने इमोशनल के टेस्ट को कम कीजिए। कि जब आपको बार बार कहा जा रहा है, बार बार वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ में आप बार बार जा रहे हैं, उधर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कोशिश करें आप थोड़ा थोड़ा गैप बनाना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आप एकदम से नहीं छोड़ पा रहे तो छोटे छोटे स्टेप्स ले करके आप उस इमोशन को जान सकते हैं और इस इमोशन को समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई है, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेकर के अपनी उस ओसीडी, उस डिप्रेशन, फोबिया को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।